भारत की जो इकोनॉमी है उसका जैसे अपलिफ्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी डाउनफॉल के बारे में भी आज थोड़ा बात कर लेते हैं। लेकिन आज के ये जो टॉपिक होने वाला है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है भारत के इलेक्शन के साथ। और भारत के इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ सिनेरियो, जो चीज हमें ये चीज को समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, वो है फ्रीबीज। अब ये फ्रीबीज क्या होता है, या फ्रीबीज क्या मतलब सिर्फ क्या ये होता है कि जो वेलफेयर स्कीम के बारे में सरकार हमसे वादे करते हैं वो है। तो इसके जो एकदम से डीप डिस्कशन है वो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए तो जरूर, लेकिन आप अगर इंडिया का एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार नागरिक हो तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आपको आपके सरकार या आप जिस पार्टी को देखकर, उनके मैनिफेस्टो को देखकर आप वोट देने के लिए आप दिमाग से तैयार हुए हो, क्या वो सच है या वो है झूठ। तो ये चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये इलेक्शन के टाइम पे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज वादे करते हैं, अगर वो जीत गए तो लोगों को कुछ चीजें देंगे, तो ये सारी चीजों से क्या आगे वास्ता बनता है वो चीज हम देखेंगे। अब ये जो फ्री चीज की बात हम कर रहे हैं इसमें क्या क्या आता है आपको पता ही है। बिजली की बात किया जाता है, जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मिलता है। और जो आप है यानी कि आम आदमी पार्टी है, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर बार ये बात होती है कि हम आपको बिजली देंगे, पानी या ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीजों को बताया जाता है फ्रीबीज। बेसिकली ये जो फ्रीबीज होता है ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है, जैसे कि फ्री लैपटॉप दे दिया इन्होंने, टीवी दे दिया, बाइसाइकिल्स या इलेक्ट्रिसिटी जैसे मतलब बिजली, ये सारी चीज दे दिया। लेकिन बात ये हो रही है कि इस फ्रीबीज के चक्कर में भारत की जो इकोनॉमी है उन पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अब देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना वो इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज का वादा तो करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वो वोटर्स को खुश कर देते हैं, लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में हम पहले सोचते नहीं, उसको आज इस क्लास में हमें जानना है। आखिर तक वीडियो देखना है, ठीक है। और आपकी बहुत ही बेशकीमती जो कमेंट है वो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि मैम फ्रीबीज अगर होता है क्या वेलफेयर स्कीम भी सेम होते हैं? नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे, आखिर तक बने रहना। तो पहले ये बताते हैं कि कैसे इकोनॉमी पे ये बुरा असर कर रहा है, कैसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स भारत की जो इकोनॉमी है उसको नीचे की तरफ ढकेल रहा है। तो इसको देखते हुए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिला जहां पे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ये फ्रीबीज का क्या एस्पेक्ट या क्या इंपैक्ट रहता है। यहां पे एक बात कह दे, सिर्फ ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं किया जा रहा है, इंक्लूडिंग अभी के जो सरकार में है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट को देख लो, चाहे वो कांग्रेस का हो गवर्नमेंट यानी कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट बन सकता है, तो या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी देख लो, ये सब लोग ही ये करते आए हैं। तो बेसिकली इसको देखा जाता है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक की तरह। अब फ्रीबीज का इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट होता है, पहले तो हम हमारे दिमाग को बैलेंस कर लेंगे ये बोल के कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर फ्रीबीज का इंपैक्ट होता है मिक्स्ड। शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो लोगों के लिए, लोगों की परचेसिंग पावर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, तो इसमें क्या होता है डिमांड बढ़ जाता है। ज्यादा खर्चा करने से क्या होता है डिमांड बढ़ जाता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यहां पे आती है बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन। कैसे? पहली बात तो यह है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाने के मतलब फ्रीबीज देने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, और अगर वो पैसा टैक्स से नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? कर्ज लेगा। तो इससे क्या देखा जाता है, इसमें फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार के खर्चे और आमदनी के बीच के अंतर देखा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो चीज पे हम बात करेंगे वो है ये, जो कि है जो टैक्स पेयर है। फ्रीबीज देने की चक्कर में जो पैसे की जरूरत होती है वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर होते हैं उनकी के ही जेब से जाते हैं। तो जो लोग टैक्स भरते हैं उन पे और ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इससे भी इकोनॉमी खराब होता है।
सेकंड जो थर्ड चीज अगर बात करेंगे वो है क्रेडिट कल्चर। हमारी इंडिया के अंदर एक क्रेडिट कल्चर को मेंटेन किया जाता है, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ड्राइव लेंडिंग एक्टिविटी एंड हाउ मैनेजमेंट एनालाइज रिस्क, जिसमें वैल्यू ड्रिवन होता है, क्या करंट प्रॉफिट है उसको देखा जाता है, मार्केट शेयर जो है होता है उसको देखा जाता है। तो ये जो क्रेडिट कल्चर है, फ्रीबीज मिलने से लोगों में सोच बढ़ जाती है कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो लोन लेना और वापस ना करना ऐसे हैबिट बन जाती है जो कि क्रेडिट कल्चर को खराब कर देते हैं। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। जब गवर्नमेंट फ्रीबीज पे ज्यादा खर्चा करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। फ्रीबीज देने की वजह से लोगों के अंदर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब लोग खुद कुछ करने की बजाय हर वक्त सोचता है भाई गवर्नमेंट तो दे ही देगा तो हम क्यों करें, तो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है ये फ्रीबीज। मतलब हमें ये बहुत क्लियरली पता चल गया कि फ्रीबीज का इंपैक्ट इकोनॉमी में पॉजिटिव बहुत कम है जबकि नेगेटिव बहुत ज्यादा है। अब ये वो डिपेंड करता है कि वो कैसे और कितनी मात्रा में दे दिया जा रहा है। अगर फ्रीबीज को प्रोवाइड करते हुए एक बैलेंस बना के रखा जाए तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये इकोनॉमी को हार्म कर सकता है, जो कि इंडिया में इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा दिखाया जाता है और आखिर में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे कि भारत के अंदर जो फ्रीबीज दिया जाता है वो कौन सी है। पहले मैंने आपको बताया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे स्टेट है, इसमें पार्टीज ने फ्री में हेवीली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया रखा है। पानी तो बहुत यूजुअल है। फ्री वाटर सप्लाई को भी एक पॉपुलर फ्रीबी माना जाता है। ट्रांसपोर्ट, कुछ जगह पे बताया जाता है कि फ्री बस ट्रैवल जैसे सुविधाएं दी जाती है, ये भी फ्रीबीज में आता है। इसको छोड़कर गेजेट यानी कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आईपैड, मतलब आईपैड नहीं देते, वैसे मैं बोलना चाहती, टैबलेट हो गया, बाइसाइकिल हो गया, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रीबीज के रूप में प्रॉमिस किया जाता है। और इसके साथ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, डेली वेज वर्कर्स है, वो वुमेन है, औरत को, इनको मंथली अलाउंसेस का भी वादा किया जाता है और कहीं कहीं ये वादा निभाया भी जाता है। हम वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं। इसके साथ लोन वेवर जो होते हैं ना, किसानों के लिए फार्म लोन वेवर भी एक प्रकार का फ्रीबी माना जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक पे काफी ये फ्रीबीज भर के बैठा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यह हो सकता है कि फ्रीबीज के बात तो आप कर रहे हो, तो यानी कि भारत सरकार में जो आते हैं या कोई भी स्टेट में कोई सरकार आने के बाद वो जो स्कीम्स चालू करते हैं क्या वो फ्रीबीज नहीं है? नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। फ्रीबीज जो होता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए बनाया जाता है, ये इलेक्शन की वोट अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉमिस किया जाता है। और फ्रीबीज में अक्सर टेंजिबल गुड्स जैसे मैंने बताया गैजेट्स के बारे में बात किया या कोई बाइसाइकिल दे दिया, ये सारी चीज शामिल होता है। फ्रीबीज की वजह से फिस्कल डेफिसिट जैसे बढ़ सकता है क्योंकि सरकार के खर्चे इसमें बढ़ जाता है, जिसके बारे में आपको बताया। लेकिन अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, वेलफेयर स्कीम्स होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका डिजाइनिंग ही ऐसे किया जाता है कि अगर हमारी सरकार ना भी चले, आगे जाके ये स्कीम लोगों की भलाई के लिए काम करे। ये स्कीम ज्यादा फोकस्ड होते हैं स्पेसिफिकली सोशल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को अचीव, जो जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स में क्या आता है? फ्री हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आता है, पावर आते हैं, ये सारी चीज बहुत ज्यादा जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए दी जाती है, ये सारी चीजें हमें आते हैं। स्कीम्स के अंदर टैक्स के थ्रू फंड किया जाता है और ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फ्रीबीज इकोनॉमी को नीचे की तरफ ले आते हैं, ये वो नहीं करता है। तो असली फर्क ये है
कि फ्रीबीज जो है वो तुरंत फायदा पहुंचना के चक्कर में शॉर्ट टर्म अट्रैक्टिव करने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका नेगेटिव इंपैक्ट ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहे हैं। जबकि वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। यहां पे हमने लिखा है कि फ्रीबीज और मेरिट गुड्स, यानी कि जिसके ऊपर भारत में सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स बनता है, वहां पे इसका हमने एक लिस्ट दे दिया है। ठीक है, तो आशा करूंगी ये जो सेशन है इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिला। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगी कि वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आपके बेशकीमती कमेंट लिखना मत भूलिएगा। हमारे साथ ये जो अपकमिंग जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर है, इसके साथ रिलेटेड, हमारे एग्जाम के साथ रिलेटेड टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है विद द शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर इंडियो प्रेप, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और याद रखिएगा, बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड जय हिंद।